अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप सबके तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जब नुमाइशगाह से मैं खड़ा था तो दिल चाहा कि ये कहूँ, रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए। आप लोगों की दिलावेज़ तस्वीर में इतने मुकालमे थे, इतनी कहीं धीमी बातें थीं, कहीं चीखें थीं, समझ में नहीं आ रहा था कि इतने अक़साम के रिप्रेजेंटेशनल आर्ट को इतनी मुख्तलिफ इमेजरी के साथ, इतने बेहतरीन कंस्ट्रक्ट के साथ, इतनी सिंथेसिस, इतनी क्रिएटिविटी, बेशुमार कॉन्सेप्ट्स, एस्थेटिक्स, क्या कुछ नहीं है उन तस्वीरों में। एक अजीब सी कैफियत उससे तारी हो गई जिसको बयान करना बहुत मुश्किल है। मुबारक हो आप लोगों को इतनी उम्दा नुमाइश देने पर। APA का पौधा अर्जुमंद फैमिली ने अब से 8 साल पहले बहुत खुलूस से लगाया था। हम ये समझते थे कि पाकिस्तान में एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जहां मुल्क भर के उभरते हुए आर्टिस्ट एक साथ बड़े पैमाने पे शिरकत करें और आर्ट क्यूरेटर्स, आर्ट लवर्स, आर्ट कलेक्टर्स सबकी निगाह उन पे पड़े और हम उनको एक हेड स्टार्ट दे सकें। एक मुश्किल काम था और इस काम में बहुत लोगों ने साथ दिया हमारा, मगर सर फहरिस्त मेरे दाएं जानिब बैठे हुए मेरे दुश्मन दोस्त आरएम नईम है। 2014 में नईम में मैं आपके पास आया था ये ख्याल लेके कि एक नेशनल आर्ट अवार्ड होना चाहिए। तो इन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब ख्याल तो बहुत अच्छा है लेकिन जाने दें, ये डॉक्टर के बस का काम नहीं है, डॉक्टरों की बड़ी मसरूफियात होती हैं, आप अपना शौक़ पूरा करने को 1-2 अवार्ड्स कर देंगे और फिर छोड़ देंगे, खामखा इतनी उलझन लेने का, बोझ लेने का क्या फ़ायदा। अब मसरूफियत तो थी, मरीज़ भी थे, डॉक्टरी भी थी, सब कुछ जमा हुआ था, लेकिन आपका यह वादा निभाते हुए डॉक्टरी छूट गई, आर्ट में रह गया। जनाब 2014 से आप साथ हैं, क्या कहेंगे आज? बहुत शुक्रिया फैसल। इनफैक्ट मैं पहला बंदा था जिसने मना किया था कि ये ना करें क्योंकि मैं इसे जानता हूँ फैसल, और मैं फैसल का हमेशा तारीफ़ ये कराता हूँ कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो इंतहाई ख़तरनाक हद तक शरीफ इंसान है कि अगर वो कह लें तो जो सलमान खान की लाइन नहीं, फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। तो ही इज़ लाइक वन ऑफ दोज एंड ही प्रूव्ड मी रॉन्ग। मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं है। और डेफिनेटली हम में से इस मुल्क का जो तसव्वुर हम करते हैं और जिस मुल्क को हम जहाँ पे देखना चाहते हैं, उसके लिए इसी तरह के लोग चाहिए होते हैं जो बहुत मोहब्बत से, बहुत खुलूस से और बहुत विजन के साथ क्रिएटिव लोगों को संभल करें और उनका इस्तेमाल इस तरह से करें कि वो जितना चमक रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा चमकें और वो वाकई रिप्रेजेंट करें पाकिस्तान को। तो मेरे ख्याल है अर्जुमंद अवार्ड जब शुरू हुआ तो बहुत सारे लोगों ने उसको बहुत नॉन सीरियसली लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ कस्टम है कि जब हम अपनी चीज़ें शुरू करते हैं तो वो हमें छोटी लगती हैं और कोई और शुरू करे तो हमेशा बड़ी लगती हैं। तो मैं बहुत डिफेंड करता था, मैं कहता था यार मुझे यकीन है कि इस शख्स ने शुरू किया है, ये सब कुछ छोड़ देगा लेकिन ये नहीं छोड़ेगा, मैं उसकी गारंटी देता हूँ। और इसको अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो डेवलप किस तरह होगा। तो मेरे ख्याल है फैसल से मुझे उम्मीद थी नहीं कि इन्होंने वाकई डॉक्टरी छोड़ दी और आर्ट हमारे कहने के बावजूद। और सेकंड दुश्मन भी इनकी बैठी हुई, इनकी अपनी बेटी हैं वो तो हम दोनों ने अपना दोस्त बचाना चाहा था, लेकिन इन्हें पाकिस्तान अजीज़ था और पाकिस्तान के लोग अजीज़ थे, तो हम दोनों की इन्होंने नहीं सुनी और आप सब के लिए आज तक काम कर रहे हैं और मैं श्योर हूँ कि आइंदा भी करते रहेंगे। और इस अवार्ड की एक और ख़ूबसूरत बात है कि इस अवार्ड ने बड़े हीरोज़ पैदा किए हैं जो होपलेसनेस एक यहाँ पे थी, क्योंकि जो फैसल कर रहे हैं एक्चुअली, या हम में से बहुत सारे लोग
वो हमारे करने का काम है नहीं, वो दरअसल स्टेट के करने का काम है। जब स्टेट ना करे तो एक तरीका होता है कि शिकायत करें और अपने बच्चों का फ्यूचर ख़राब कर लें। दूसरा तरीका ये होता है कि हम में से 2-2 कदम हम आगे उठाएं और उनका फ्यूचर संभालें, उनको कल एक ऐसा अच्छा पाकिस्तान दें कि वो पाकिस्तान छोड़ने के बजाय यहाँ रुकने की बात करें और इसको बनाने की बात करें। तो फैसल ख़ुद अपना वर्ल्ड बैंक का सारा अच्छा खासा पैसे कमा रहे थे, या पता नहीं ज़्यादा कमा लिए थे, उन्हें ज़ाया करने थे, इसलिए आर्ट की तरफ आ गए। लेकिन आई थिंक अब जो ये कर रहे हैं ये बिल्कुल ज़ाया नहीं कर रहे हैं, अभी बिल्कुल सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कल का पाकिस्तान यही लोग हैं और यही हमारे हीरोज़ हैं। नहीं, आप हमेशा हीरोज़ बनाने की बात करते हैं कि ये अवार्ड हमारे अपने हीरोज़ बनाएगा, हम बाहर के मुल्कों की क्यों तवक्को रखते हैं कि वो हमारे हीरोज़ बनाए। मैंने आते वक्त दरवाज़े से दाखिल हो रहा था तो मुझे किरण सलीम ने सलाम किया था। किरण यहाँ है, किरण सलीम आइए ज़रा ऊपर आइए। ये किरण सलीम ने 2015 में पहला अर्जुमन पेंटिंग अवार्ड का फर्स्ट प्राइज़ जीता था। ज़रा आके बताइए कि हमने कुछ दिया भी कि नहीं दिया। अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू डॉक्टर साहब। जैसे अभी सर यही बात कर रहे थे कि कुछ सालों पहले इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी और यंग आर्टिस्ट के लिए थोड़ा सा टफ था। तो जब ऐसा एक अवार्ड आया एंड आई जस्ट अप्लाइड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, और मुझे नहीं पता था कि ये हो जाएगा, और उस वक्त मेरे लिए एक अवार्ड हासिल करना और अपने काम की एक्नॉलेजमेंट, किसी से सुनना और अप्रिसिएशन सुनना वाज लाइक कि एकदम लगा कि बस काम अब शुरू हुआ है। सो इट वाज अ ग्रेट किक फॉर माय करियर। थैंक यू। दूसरे जिन्होंने सलाम किया था उनको भी बुला लेता हूँ। जावेद मुगल थे, आ जाइए, आप भी बता दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मेरे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए अवार्ड था कि जब मुझे मिला तो मेरे कैरियर का समझ लें कि स्ट्रगलिंग फेज़ कह सकते हैं या स्टार्ट था, तो उस टाइम पे छोटी मोटी भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है या कुछ अप्रिसिएशन मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है, और ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए जिसने मुझे बहुत सपोर्ट भी किया और बहुत अच्छा भी लगा मुझे। थैंक यू सो मच सर। सर माइक आपको देने से पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है। किसी भी मुल्क में इस तरह का बड़ा इनिशिएटिव और वो नेशनल लेवल पे हो, कोई बड़ा इदारा करते हुए नज़र आता है, कोई फाउंडेशन, कोई ट्रस्ट, कोई इंस्टीट्यूशन इस तरह के इनिशिएटिव्स लेता है। क्या हम समझें कि गैलरी 6 एक बड़ा इदारा है, क्योंकि ये काम बहुत बड़ा है जो आप कर रहे हैं, और 8 साल से मुसलसल इस अवार्ड को मुनक्किद कर रहे हैं और इसमें मुसलसल बहुत बेहतरी नज़र आ रही है एज़ फार एज़ जो क्वालिटी ऑफ वर्क है, उस हवाले से भी इसकी मैनेजमेंट, इसकी ऑर्गेनाइजेशन बेहतर से बेहतर हो रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये कैसे मुमकिन है आपके लिए? आपकी वजह से। आप जैसे लोग, कहाँ से शुरू करूँ? पहली चीज़ तो यह कि अर्जुमन फैमिली ने एक फ़ैसला किया कि हमने एक अमाउंट मुख्तस कर दिया है कि यह अवार्ड चलता रहे। अगर मैं ना भी हूँ तो आप जो एग्ज़ेक्टिव कमेटी के मेंबर हैं इसको चला सकें। दूसरी चीज़, पार्टिसिपेंट्स हैं, वो इतना उम्दा काम भेजते हैं, जब देखते हैं तो दिल चाहता है कि हर एक को इनाम दिया जाए, और इतना हौसला मिलता है कि इनके लिए कुछ किया जाए, तो वो बड़ी एनर्जी देते हैं और ख्वाहिश पैदा होती है कि ये सिलसिला जारी रहे। फिर जो जजेस बैठे हैं, आप लोग इतना वक्त निकालते हैं, इतनी गाइडेंस देते हैं और इतने खुलूस के साथ शामिल होते हैं और सब चीज़ों को लेके चलते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। फिर जो आर्ट कलेक्टर्स हैं, जो आर्ट लवर्स हैं,
अभी भी दुनिया भर से मैसेजेस आ रहे हैं। अभी मैं एक पार्टिसिपेंट को बता रहा था कि अमेरिका से उसकी पेंटिंग की कितनी तारीफ आई, कहीं यूके से आ रही है, कभी फ्रांस से आ रही है, नॉर्वे से आ रही है, ऑस्ट्रेलिया से अमेजिंग कमेंट्स आए हैं। तो ये सिर्फ यहाँ इस हॉल में बैठे हुए लोग नहीं हैं जो हमें एनर्जी दे रहे हैं, दुनिया भर से लोग इसको देख रहे हैं। और ये सारे लोग सिर्फ पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस नहीं हो रहे, बाहर भी हो रहे हैं। तो ये बड़ा हौसला देता है। और जब ये आर्ट कलेक्टर्स ना सिर्फ हौसला देते हैं बल्कि ख़रीदते भी हैं, तो वो भी एक है। और फिर हमारे कोलैबोरेटिंग पार्टनर्स जो हमारी मदद करते हैं, इस दफ़ा तो कोई नहीं था, लेकिन बेस्ट वॉइस सीमेंट जो है वो 2017 से हमारे साथ है और हमें कुछ ना कुछ सपोर्ट देता रहता है। और इन मुश्किल हालात में भी उन्होंने सपोर्ट दी है। तो अहमद अली साहब बेस्ट वॉइस सीमेंट की तरफ से आए हुए हैं जी। इनके मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं इरफान अहमद शेख साहब, वो ख़ुद एक बहुत बड़े कलेक्टर हैं और यंग आर्टिस्ट को बहुत प्रमोट करते हैं। इसलिए हमारे पार्टनर्स, ये भी एक वजह। यू हैव अ क्वेश्चन? अब आया मुश्किल सवाल और Yeah, it's a little bit of a question. So, you know, over the years, the award has gained prestige. And one of the reasons why I feel that it has gained prestige is the way the judgment process is. Because even the judges don't know who's going to win. And I would like you to talk about the judgment process, also for the new people who are applying. That's a very good question. That's a very good question. देखिए, ये ओपन कॉल होती है और लोग से हम इमेजेस मंगाते हैं। इस साल भी 200 के लगभग लोगों ने पार्टिसिपेट किया और हमारी कमेटी बैठ के जूरी की उस 200 में से शॉर्टलिस्ट किया। हम ये देखना होता है कि हमारे पास जगह कितनी है उसके हिसाब से हम कितनी पेंटिंग्स, मगर हम अच्छी पेंटिंग से शुरू करते जाते हैं और हर उस पेंटिंग को जिसको शामिल किया जा सकता है करते हैं। तो इस साल भी 200 में से 90 पेंटिंग्स को शॉर्टलिस्ट करना बहुत मुश्किल काम था। साथ में हमारे लोग बैठे होते हैं, वो ये भी देखते हैं कि गूगल इमेज पे सर्च करके कि ये कहीं से कॉपीड वर्क तो नहीं है, और भी इस तरह की चीज़ें जो हम ट्रांसपेरेंट करते हैं देखने के लिए कि ओरिजिनल काम आ रहा है। बहुत सारे इस दफ़ा सेल्फ टॉट आर्टिस्ट भी आए हैं और इस दफ़ा 25 इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए लोगों ने हिस्सा लिया है। तो ये उनका बढ़ता हुआ एतमाद है। तो ये पहला प्रोसेस होता है। तो जो लोग भी 90 जिनकी पेंटिंग्स लगी है वो सब इनाम के मुस्तहिक हैं। दूसरा मरहला होता है कि जब ये जूरी मेंबर्स हमारे लगाने के बाद उसे देखने आते हैं और वो इंडिविजुअली उनसे कहा जाता है कि वो 5 या 3 या 10 हिसाब से देख के कि आप इतनी बेस्ट पेंटिंग्स अपनी सेलेक्ट कर दें। ये लोग बात नहीं कर सकते एक दूसरे से। इनको मैं मॉनिटर की हैसियत से बीच में फिरता रहता हूँ और लोग भी, और कई घंटे लगाते हैं ये लोग। बहुत सख्त आदमी है ये। कई घंटे लगाते हैं और उसके बाद ये पेंटिंग्स शॉर्टलिस्ट करके देते हैं कि दीज आर द बेस्ट 5 और बेस्ट 3, और फिर हम उसकी लिस्ट बनाते हैं और उन पेंटिंग्स के ऊपर जाके टैग लगा देते हैं कि शॉर्ट लिस्टेड पेंटिंग। उसके बाद फिर राउंड 3 होता है और उस राउंड 3 में वो शॉर्ट लिस्टेड पेंटिंग्स जो कि
उनके ऊपर ये इंडिविजुअली बग़ैर बात किए, बग़ैर डिस्कस किए नंबर देते हैं, और वो जो इनके पास से नंबर आते हैं तो उन पेंटिंग्स के नंबर कंप्यूटर को फीड कर देते हैं, और कंप्यूटर से हमें रिज़ल्ट मिलता है कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड हैगा। तो ये इसकी जजमेंट प्रोसेस है। कभी कभी तो मैं भी इतना बेबस फील करता हूँ, मैं कहता हूँ नईम इतनी अच्छी पेंटिंग को क्यों नहीं अवार्ड दिया, तो जवाब में कहता है अब फंसो, तुमने ही तो क्राइटेरिया बनाया था, क्यों नहीं ये रखा था कि मुझे जो पसंद आएगी उसे सेलेक्ट कर देंगे। तो हमारा आपस में यही इत्तेफाक है कि इसी तरीके से इसको जज करें, और अगर कोई हमें इससे बेहतरीन मशवरा दे सका तो उस पर अमल कर लेंगे। ये हमारी जजमेंट प्रोसेस है। मेहराबा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इस वक्त इस हॉल में आप शायद सबसे सीनियर आर्टिस्ट हैं। 2015 में जब हमने कमेटी बनाई थी और इसके कवायद और ज़वाबित बना रहे थे, आप उस वक़्त से शामिल हुई। आपने पहला अवार्ड देखा जो हमने अपनी गैलरी की छत पे किया था। आप उसमें जज थी। इत्तेफाक से कल आप शामिल नहीं हो सकी, बहुत मजबूरी के तहत, वो कि आप इस दफ़ा भी जज थी, मगर तो आपने इसको देखा है और आपने क्राइटेरियाज बनाने में भी बहुत मदद की थी। और हर एक कोई मुझसे ये पूछता है कि ये 25 से 40 क्यों, और सबसे ज़्यादा एज डिटरमाइन करने के मुदल्लिल दलाइल आपने दिए थे कि 25 से 40 क्यों। तो आपका बहुत अहम रोल है। तो आप मुझे ये बताइए कि 2015 से आप क्या फील कर रही हैं? हम आगे जा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं? क्या क्या देखा आपने? बहुत, और आप बड़ी खरी बातें करती हैं। देखिए, आपने एक जुमला कहा था कि अभी कि मैं डॉक्टर था लेकिन मैं आर्ट में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया। दरअसल आप डॉक्टर थे, इसीलिए आपने माशरे की सही बीमारी को पकड़ लिया। क्योंकि जितनी बासलाहियत हमारी नौजवान नस्ल है, वैसे तो ये कौम भी है, लेकिन इस वक्त, और उनकी सलाहियतों को ना कोई निखारने की सोच रहा है, ना कोई सामने लाने की सोच रहा है, ना ही कोई उनके लिए रास्ता बना रहा है। तो इतने घुप अंधेरे में, मैं कहूँगी घटाटोप अंधेरे में, आप एक रोशनी की, ये कोई मैं लफाजी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारे क्या कुछ इस तरह का माहौल बन गया है कि लोगों को अपना होश ही नहीं है, वो इतनी फ़िक्र में मुब्तला हैं, उसमें इतना ठहराव और ये फ़ैसला करना कि बजाय घबराने के हमें कोई कंस्ट्रक्टिव काम करना है, और ये हमारा फ़र्ज़ भी है, वरना हमारी आने वाली नस्लों पर हर बड़ों का फ़र्ज़ होता है कि वो कुछ ना कुछ करें। लेकिन आपने एक बहुत हसास, क्योंकि मेरा यकीन है कि कोई कौम कितनी 10 मंजिला और 100 मंजिला बिल्डिंग बनाने से नहीं पहचानी जाती, पुल और सड़कें बनाने से नहीं पहचानी जाती, वो अपने रवैये से, अपनी फ़िक्र से, अपने कल्चर से, अपने इजहार से, अपनी सोच की बुलंदी से पहचानी जाती है। वो सिर्फ़ आर्ट, कल्चर, अदब के थ्रू होता है कि आप कि क्या फ़िलासफ़र कैसे हैं, थिंकर कैसे हैं, आपको रास्ता दिखाने वाले कौन हैं, आपकी फ़िक्र क्या है, क्योंकि ये सदियों चलता है, ये सिलसिला एक नस्ल को जोड़े रखता है सदियों तक। हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, लेकिन आपकी पेंटिंग रहेगी, आपकी फ़िक्र रहेगी आने वालों के लिए, वरना बिल्डिंगें तो टूटती रहती हैं, बनती रहती हैं। ये भी एक अलग अमल है, एक दूसरे को मिलाना नहीं चाहिए। लेकिन बाकी अफसोस की बात है कि हमारे पास चंद किलोमीटर के दूर पर इस्लामाबाद में कितनी शानदार बिल्डिंग है जो आहिस्ता आहिस्ता कब्रिस्तान की शक्ल अख्तियार कर गई है, ऐसी खामोशी है। तो बड़ी अफसोस की बात है कि हम आपस में इतना उलझ गए हैं कि हमें होश ही नहीं है कि हम आने वाली नस्लों को अपनी शनाख्त खो रहे हैं। दरअसल अदब, लिटरेचर, आर्ट जो है ये कौमों की शनाख्त होता है, ये उसकी सोच और उसकी फ़िक्र, उसके किरदार, उसकी अज़मत का निशान और उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये समझ लें कि बहुत बड़ी टास्क है, ये बहुत आसान नहीं है, और उसको ग्रेजुअली यहाँ तक ले आना और यकीनन बहुत आला काम है आप सबका। हम हैरान रह गए कि
पेंटिंग के साइजेस, डिफरेंट टेक्निक, उसकी डिफरेंट अप्रोचेस। और एक बच्चे से भी बात हुई कि उसने कहा कि 1 महीना पेंटिंग वाला, जो मुझे पूछना पड़ा क्योंकि उसमें जिस तरह की कैफियत थी, जो मश थी। तो आपने एक कौम के एक बहुत अहम नौजवान जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, उनको आपने एक बहुत पॉजिटिव चैनलाइज कर दिया, उनको इंगेज कर लिया, और उनके अंदर एक उम्मीद की किरण आ गई, जो आज नहीं अगले साल का इंतज़ार करेंगे कि इस दफ़ा शायद मुझे। दरअसल वैसे प्राइज़ एक सिस्टम होता है इनकरेजमेंट का, लेकिन जैसे आपने कहा कि हर वो आर्टिस्ट जिसकी पेंटिंग सेलेक्ट हो गई, जो यहाँ डिस्प्ले है, वो सब अपने तौर पर वो बराबर हैं, और उन्होंने अपने ख़्याल को और अपनी सोच और अपनी फ़िक्र को इस कम उम्री में इतनी पुख्तगी के साथ, इतने डिटर्मिनेशन के साथ रिज़ॉल्व करके और टेक्निकली बहुत साउंड है पेश किया। बस एक थोड़ा सा सजेशन मैं दूंगी, चूँकि उस्ताद रही हूँ तो उस्तादी से बात नहीं आऊँगी। बात यह है कि बहुत से काम में ऐसा था कि सिमिलैरिटीज़ बहुत हैं। देयर आर हंड्रेड्स, हर इंडिविजुअल की अप्रोच इंडिविजुअल होनी चाहिए। आप 90 के 90 हमारे 90 हीरोज़ हैं और वो मुख्तलिफ हैं उनकी सिम। तो अपनी इंफॉर्मेशन तो नहीं, इल्म में थोड़ा सा इजाफा करें, डिफरेंट लिटरेचर पढ़ें, किताबें पढ़ें, काम दुनिया भर का देखें, लेकिन फ़िक्र अपनी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आप सबके अंदर मेरे ख़्याल से एक मख्फी ख़जाना है। आपको खुद ढूंढना पड़ेगा अपने आप को। तो वो तलाश अपनी ज़रा सी तेज़ करें और जारी रखें, क्योंकि ये दुनिया इल्म से भरी पड़ी है। आप थक जाएंगे और आपको वो इल्म का ख़जाना ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जो हम जानते हैं वो बहुत थोड़ा है। तो थोड़ा सा अपना विज़न बड़ा कर लें और अपनी सलाहियतें, आप इससे बहुत बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि आप अपने में एक लीडर भी हैं। हर इंडिविजुअल आर्टिस्ट एक लीडर होता है, उस तरह के नहीं जो स्पीचेस दे, लेकिन वो जो इम्प्रिंट्स ऑफ टाइम होता है, उसके वक्त में क्या हो रहा है उसको रिकॉर्ड भी करता है। तो बस ये थोड़ी सी गुजारिश है, बाकी आप सब ने कमाल कर दिया है। बहुत मुबारकबाद और बहुत सारी दुआएं। राहत साहिबा, आप 2019 में भी जज थी और इस दफ़ा भी, तो इतनी सारी पेंटिंग्स होती हैं, क्या कैफियत होती है जज की। कैसे सेलेक्ट करूं, कैसे इनाम दूं। पार्टिसिपेंट तो बड़ी कैफियत से गुजरते हैं, मेरे पास मैसेज आ रहे होते हैं, इतने घंटे रह गए हैं, फाइनली द टाइम इज़ कमिंग, द मोमेंट इज़ देयर नाउ। और जो आपने कहा कि लोग अगले साल का सोचते हैं, तो आज सुबह ही एक मैसेज था मेरे पास में कि अगला अवार्ड कब है। तो मगर जज की भी तो एक कैफियत होती होगी, और आप इतनी सीनियर आर्टिस्ट, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, फॉर्मर डीन, तो वे सब करते हुए क्या आसानी होती है, मुश्किल होती है, क्या होता है? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अर्जुमंद फैसल। सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी टीम को बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि ये जो आपने सिलसिला शुरू किया है, इससे बढ़कर और कोई खिदमत हो नहीं सकती। और मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि अभी मेहर आपा ने बहुत सारी बातें की, हमें हमारे तकाज़े क्या हैं कल्चरल और कौमी। तो अभी भी ये होता है कि जब आप नुमाइशों में जाएं तो आपसे जो एंकर्स होते हैं या जो भी वहाँ पे वो बना रहे होते हैं, आपसे ये एक सवाल पूछा जाता है, क्या आप ये समझती हैं कि ऐसी नुमाइशें होनी चाहिए? तो ये एक बड़ा कॉमन सा जो हमारे लोग हैं, अभी तक उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है कि ये होने का सवाल ही नहीं, ये अशद एक ज़रूरत है आपके मुआशरे की। ये आपकी ज़बान है, ये आपका जो फ़न है, जो आपका काम है, वो बताता है कि आप कौन लोग हैं, आप कैसा सोचते हैं, आपकी इक़दार क्या है। तो इसलिए ये चीज़ें जो कि जैसे अभी पहले भी बात हुई कि जो एक काम सरकारी तौर पे होना चाहिए था, वो अपने तौर पे जितना भी आई सपोज़ कर सकते हैं करते हैं, लेकिन
उस तरह नहीं हो पाता, नहीं हो रहा जो कि होना चाहिए। और डॉक्टर साहब, आप जैसे लोग जो ऐसे कामों को पैट्रनाइज करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, हिम्मत बंधाते हैं हमारे जो यंगस्टर्स हैं, I think after looking at this exhibition, one could feel that there is an explosion of talent. हमारे लोगों में, आप सब में इतने आप लोग खुशकिस्मत हो कि आपको इतना कुछ आपके अंदर अल्लाह ताला ने भर दिया हुआ है, बस आपने उसको निकालना है और उसकी एक सिमत जो है आपने ख़ुद तयन करनी है। तो रही बात डॉक्टर साहब के कैसा फ़ील होता है, तो वो तो ज़ाहिर है सारी ज़िंदगी इसी चीज़ में गुज़री है, जजिंग में और पढ़ाने में और नंबर देने में तो वो तो एक मैं हमेशा जब कोई बहुत ऐसी हो ना जहाँ पे कि आपको बड़ा गौर से करना हो, तो मैं हमेशा घर से एक छोटी सी दुआ करके निकलती हूँ कि अल्लाह ताला से कि आई होप आई जस्टिफाई, जो भी मुझे एक ज़िम्मेदारी दी गई है मैं उसको पूरी तरह निभाऊं और बिल्कुल एक अपनी नेक नियति से और जो अपनी समझ बूझ जितनी भी मुझे है मैं उसको अच्छी तरह से निभाऊं और किसी के साथ कोई ज़्यादती ना हो, किसी के साथ तो सबकी जो है ना उसमें हौसला अफजाई हो। तो बाकी रही बात के ये जो आपने अब 3 लोग जो आपने चुने हैं, उनमें से तो मेरा ख़्याल है हम लोगों को इतना मुश्किल था, यानी कि उन तीनों को, यानी वो तो खैर इनके कंप्यूटर ने हमारी फिर मदद कर दी, हमने तो अपनी अपनी चॉइस दे दी थी कि क्या है। तो बट आई थिंक एवरी पेंटिंग दैट यू हैव पुट अप इज़ वर्थ प्रेज़, और उसके हर तस्वीर में कुछ ना कुछ है जो इंसान आपको अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ रुजू करता है, और मैं आप सबको मुबारकबाद देती हूँ। थैंक यू। रिशाम, आप पहली दफ़ा शामिल हुई हैं, आपको कैसा लगा? जी, मैं भी सबसे पहले आपको कंग्रेचुलेट करूँगी जी कि वही वाली बात कि जहाँ स्टेट का रोल शुरू होना चाहिए, वहाँ पे इस तरीके से प्राइवेटली इस तरह का काम जो भी कोई कर रहा है बहुत बहुत बड़ी एक चीज़ है। और दूसरा ये कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मेरा ख़्याल है कि मुबारक उनको जाती है कि इतना अच्छा, इतनी क्वालिटी का काम और 90 माइंड्स जिनको हमने एक्सपीरियंस किया है, वो एक बहुत ही इनकरेजिंग और एक नई होप जिस क्योटिक हम दुनिया में इस वक्त रह रहे हैं कि उसके अंदर पेंटिंग को अपना एक्सप्रेशन बनाना और फिर उस सोच को रखना कि ये हमारा काम है, मेरा ख्याल ये बहुत बड़ी बात है। और उस तरह से फिर ये सब जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब एक मेरा ख्याल है लेवल के ऊपर हैं और सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सो मैं तो यही कहूँगी कि मेरे लिए बहुत ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था टू सी ऑल दीज वर्क्स टुगेदर। एंड ऑल्सो ये मैं कहना चाहूँगी कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कंटिन्यू करें काम करना और अपने काम से सोचें कि कैसे वो चेंज कोई ला सकते हैं, लोगों की सोच कैसे तब्दील की जा सकती है अपने आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन से। तो यही मेरा ख्याल है एज आर्टिस्ट, एज पेंटर्स, हमारा यही काम है और ये रोल है दुनिया में। थैंक यू। निगहत साहिबा, आपकी मौजूदगी बहुत खुशी का बायस है, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि किसी भी मुल्क में आर्ट के पनपने के लिए 3 तिकोन होते हैं जिनमें तीनों एंगल्स का होना ज़रूरी होता है। एक तरफ आर्टिस्ट है, दूसरे ट्रायंगल के दूसरे हिस्से पे आर्ट गैलरीज़ हैं और ट्रायंगल के टॉप पे आर्ट कलेक्टर है।
तो अगर आर्ट को प्रॉस्पर करना है, बढ़ना है, तो इन तीनों की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि हमें कई लोगों ने कहा और बताया कि शायद आपके घर की कोई दीवार खाली नहीं है कि जिस पे अब कोई जगह बाकी हो कि वहाँ पेंटिंग लग सके। मेरे घर कोई स्टोर भी नहीं खाली रहा। तो आप इतनी मद्दा हैं आर्ट की, और आपने इतना आर्ट ख़रीदा है, और ख़ास करके यंगस्टर्स का, तो आपसे ज़्यादा मौजूद शख्सियत आज के लिए कोई हो नहीं सकती थी। और इन सब का हौसला बहुत बढ़ेगा कि ऐसे लोग भी हैं कि जिनके अब स्टोर भी नहीं खाली हैं, फिर भी इन्होंने आज पेंटिंग्स वहाँ ख़रीद ली। आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने ख्यालात का इजहार करें। जो Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ladies and gentlemen, distinguished guests, fellow art enthusiasts and participants. It is an honor to be opening this, which I have done, the auspicious art ceremony. I am deeply humbled by the transformative power of art competition, particularly the APA Award, being the first ever private endeavor awarding a national level recognition. The APA not only provide artists with a vital platform to display their creativity, but also expands the audience, fostering meaningful connections with the broader community. Receiving a national award is not just about acclaim, it serves as a profound source of motivation and a catalyst for artistic growth. The 5th edition of the APA stands as a testament to its unwavering commitment to these principles, and the increased artist participation is a resounding affirmation of both the enthusiasm and the growing prestige of this prize. The successes and the rapid advancement of past winners vividly illustrate the significance of the Arjuman Award. Our nation is a canvas painted with the brilliance of emerging artists, each stroke telling a unique story. To all the talented participants of the Arjuman Painting Award, your creative spirit has illuminated the ceremony with a diverse array of artist brilliance. Each stroke and hue has created to the vibrancy of this event, making it a celebration of artistic diversity and ingenuity. While only 3 will receive the spotlight today, your presence here is a testament to your outstanding achievement. I commend each of you for contributing to the rich artistic landscape of Pakistan. May your creative journey continue to flourish, and may this experience be a stepping stone towards even greater accomplishments in your artistic endeavors. Congratulations to you all. Let this ceremony be a celebration of the rich tapestry of talent that weaves the future of Pakistan art. I hope you all enjoy viewing, which we all have enjoyed viewing those remarkable works. Thank you. Thank you for having me here. Thank you. आपने तो दरिया को कूज़े में बंद कर दिया। क्या खूबसूरत जुमला कहा। To all the participants of APA, your creative spirit has illuminated this ceremony with a diverse array of artistic brilliance. Wow.